तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब, आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। इत्तेफाक से मौजू आज भी हुई है। तो अभी एतजाज़ साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा मियाँ साहब अगर वापस नहीं आते तो ये मुस्लिम लीग नून का सियासी नुकसान बहरहाल है, और शहबाज शरीफ साहब पार्टी को उस तरह से नहीं चला सकते जिस तरह खुद मियाँ साहब की अपनी मौजूदगी में पार्टी मजबूत होती है। तो ज़ाहिर अली गौर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, नून लीग की तरफ से उन्होंने उनके इस तासुर को अक्सर मुस्तरद किया है। आपका इस पर क्या तज्ज़िया है? अभी इलेक्शन बहुत दूर पड़ रहा है यार। पिछले 3 साल से तो मियां साहब इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, क्योंकि पार्टी टूट गई है। ये बहस ही गलत है। इफ्तिखार साहब की आवाज़ नहीं सही तौर पर आ पा रही। अभी इलेक्शन की दूरी की आपने बात की, अभी सियालकोट में जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता, और ज़ाहिर है वहाँ नून लीग की वो सीट थी, लेकिन अपने हाथ धोने पड़े नून लीग को सीट से। तो जो ये पीटीआई इलेक्शन हारती रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पर वहाँ आवाम ने पीटीआई को मुस्तरद किया, लेकिन अगर वो सीट पहले पीटीआई के पास थी नहीं तो उनका कोई नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन ये सीट तो नून लीग की थी जो पीटीआई के पास चली गई। जो करक की सीट थी, जो परवेज खट्टर की खानदानी सीट थी, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, वो हारी पीटीआई ने, कराची की नशिस्त हारी फैसल वाउडा वाली। डिबेट ये है कि किसी सियासी पार्टी के पास पाकिस्तान के गरीबों को उनके हकूक देने के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं है। असल मसला मेरे लिए ये है। इफ्तिखार साहब की गालिबन आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, रिकनेक्ट उनको करते हैं। अली गौर साहब, इफ्तिखार साहब का पॉइंट बिल्कुल सही है कि सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत में लगी हुई हैं। अपोजिशन हुकूमत को गिराने की कोशिशें कर रही है, हुकूमत अपोजिशन को दबाने की कोशिशें कर रही है। आवाम का कौन सोचेगा, आवाम के मसाइल कौन हल करेगा ऐसी सूरत हाल? देखें, ये बिल्कुल आपका बड़ा एक रेलिवेंट क्वेश्चन है। मैं इसको इस पैराए में देखता हूँ कि देखें, जब आप पाकिस्तान में लोगों की वफ़ादारियाँ तब्दील करेंगे, जब आप कानून और आइन की बालादस्ती को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जब आप पाकिस्तान पर इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन के ज़रिए लोगों को लाएंगे, तो फिर पाकिस्तान के मुआशी हालात भी इनतात पजीर होंगे। आप ये देख लें कि इस वक्त जो सिलेक्टेड हुकूमत है उसको मतलब है कि हर इदारे की सपोर्ट हासिल है, मतलब उनके साथ तावन है, उनको एक बेहतरीन माहौल मिला हुआ है, अगरचे वो पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। लेकिन फिर भी देख लें कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ में जितने हम मुआशी तौर पर बदहाल पाकिस्तान की शक्ल इस वक्त है, पाकिस्तान की तारीख़ में लोग कहते हैं कि जो मतलब है कि कभी हमने ऐसे हालात नहीं देखे। आप ये देखें कि मतलब है कि ऐसा लगता है कि इधर कोई जंगल का कानून है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा। मतलब नित रोज़ एक नए स्कैंडल्स आ जाते हैं, वो एक तवील लिस्ट है। आप देखें, अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर चले, आप अपोजिशन को तो दीवार के साथ लगाने की नाकाम कोशिश कर ही रहे, लेकिन दूसरी तरफ कभी रिंग रोड का स्कैंडल आ जाता है, कभी अद्वियात का स्कैंडल आ जाता है, कभी चीनी चोरी और आटा चोरी का स्कैंडल आ जाता है। आज मैं अभी आपके आने से पहले न्यूज़ पे देख रहा था कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा ख़त्म हो गया, हालांकि एक हफ़्ता कबल आपने आटे की कीमत बढ़ा दी, आपने घी की कीमत बढ़ा दी, आपने चीनी की कीमत बढ़ा दी। मतलब है कि जिस वक्त नून लीग की हुकूमत थी तो आपके इल्म में है कि ये वो तमाम चीज़ें जो हैं ये इंतहाई सस्ती सी, आधी कीमत पे मिलती थी, आज डबल ट्रिपल रेट हो गए। अद्वियात के तो 400 गुना रेट बढ़ गए। मतलब है कि और बिजली और गैस के जो एटम बम्ब हैं वो रोज़ चलते हैं, जो पेट्रोल के एटम बम्ब हैं वो रोज़ आवाम के सर के ऊपर गिरते हैं। तो बात यह है कि अगर ये नुमाइंदा हुकूमत होती, इनको आवाम का एहसास होता, तो ये डिलीवर भी कर जाते। चूँकि यहाँ पर ये भानबती का जैसे कुनबा होता है, जगह जगह से लोगों को खींच के लाया गया, हर कोई अपनी दिहाड़ी लगा रहा है। तो इनकी काबीना देख लें, उसमें से बेशुमार लोग आपको पीपल्स पार्टी के नज़र आएंगे, बेशुमार लोग आपको काफ लीग के नज़र आएंगे, कुछ लोग आपको नून लीग से भी जो वर्गला कर ले जाए गए और किराए पे लेकर जाए। किराए का मतलब ये है कि मतलब है कि जो इलेक्टेबल्स को ले जाया जाता है, तो वो इनकी तो काबीना को आप देख लें। हाँ, मैं इनके वज़ीर इत्तलात तो सिर्फ फवाद चौधरी साहब, पहले इनकी एक ज़माना था
आसिफ जरदारी साहब के साथ तस्वीरें हुआ करती थी, फिर परवेज मुशर्रफ के साथ ये बड़े फेवरेट थे। जिन काफ आज पीपल्स पार्टी के लोग आप कह रहे PTI हैं वो क्यों फिर वो दबाव क्यों फौरन कबूल कर लेते हैं और फिर वो पार्टी वफादारी क्यों बदल लेते हैं? चलें, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो जाने पर क्यों राजी हो गए? देखें, ये तो हर पार्टी में, देखें हर पार्टी में लोग होते हैं जब उनको पता होता है कि अब जो इक़्तिदार है फ़लाँ सिलेक्टेड पार्टी को जाने लगा है, तो फिर वो ऐसे कबूतर होते हैं। लेकिन वो सारे लोग ऐसे नहीं हैं, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बेशुमार लोग हैं। आप देखें कितनी दफ़ा जेलों में जा चुके हैं, कितनी सज़ाएँ भुगत। मतलब इससे बड़ा जुल्म क्या है कि आपको पता हो कि इलेक्शन चुराए जा रहे हैं और जो लोग जीते हुए उनको हरवा दिया गया, हारे हुए को जितवा दिया, फिर भी लोग पार्टी के साथ कायम खड़े हैं। ये वफादारी होती है। ये वो लोग हैं, उन लोगों का भी जिक्र करना चाहिए। ये लोटे लिफाफे, लोटा फैक्ट्री तो हमेशा लगती है जो जहाँ पर सिलेक्शन होती है, और वहाँ से लोटे नून से भी जाते हैं, लोटे बाकी दीगर पार्टी से भी जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो हमारी नून लीग की कामयाबी है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयानिए के ऊपर कामयाबी है, वो पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती के ऊपर कामयाबी है। लेकिन और इंशाअल्लाह ताला इसी बयानी के होते हुए अभी उस सियालकोट की सीके मैंने वो आपकी अपनी सीट थी, फिर कैसे वहाँ के अवाम जी ने बिल्कुल देखें पाकिस्तान में, पंजाब में जो ये मतलब है कि ज़िमनी इलेक्शन हुए, 12 में से 11 सीट्स नून लीग ने जीती। इनको शिकस्त फाश हुई डस्का के इलेक्शन में, वज़ीराबाद के इलेक्शन में, हत्ता कि इनके घर के अंदर घुस के आपने देखा कि मतलब है कि वो खटक साहब के हलके में आपने देखा कि इनके साथ क्या सूरत हाल हुई और कितनी इब्रंदा। और फिर वाडा वाले जो कराची का इलेक्शन था, 6ठे नंबर पर उधर आए। मकसद ये है कि वो 6ठे नंबर पर आए कि कराची की आवाम ने इन्हें किक आउट। पहले भी शहबाज शरीफ साहब जीते थे उस सीट के ऊपर। चलें अली, और ब्रेक जरा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये कल से पीडीएम का इजलास हो रहा है, फिर आगे का प्लान दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के बगैर कितनी मौसर है पीडीएम और हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकती है? एक ब्रेक के बाद